शुद्ध शास्त्र है ये। शंकर भगवान जो बोलते गए गोस्वामी जी उसी को लिखते गए। कहते हैं गोस्वामी जी इसको कह भी रहे हैं कि शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। कहते शंभु प्रसाद, शिव जी के कृपा प्रसाद स्वरूप सुमति ही अहुलसी, मेरे मन में ये भाव आया। बाबा ने कहा मैंने लिखा, लेकिन देखिए रामचरित मानस कवि तुलसी, बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इस रामचरित मानस का कवि मुझे तुलसी को बना दिया। आपको बतावें गोस्वामी जी 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे। ये कथा दिन भर लिखते थे, सवेरे से लेकर संध्या तक संस्कृत में लिखते थे, रात्रि सोते थे और प्रातः काल जब जगते थे तो पाते थे कि कल दिन भर जो लिखा था सब मिट गया। 7 दिनों तक चला ऐसे। 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर भगवान और पार्वती जी ने दर्शन दिया और कहा बाबा आप इसको संस्कृत में नहीं गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं होगी, इसलिए सब समझ नहीं पाएंगे। और आप जब आप अवधि में लिखेंगे ना तो खेत में हल चलाने वाला एक हरवाह भाई भी इसको पढ़ के समझ जाएगा। और इसी का परिणाम देखिए, हम हो चाहे आप, वेद की ऋचाएं भले याद न हो, वाल्मीकि रामायण के श्लोक भले याद न हो, पुराण के श्लोक न याद हो, लेकिन ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ न याद होगा, कम से कम इतना तो जरूर बोलेगा, ए जी मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ सबको याद है। और एक बात कहे, कितने भी विद्वान वक्ता क्यों ना हो जाए, वेदांती क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रवचन करेंगे, किसी भी पुराण की कथा गाएंगे, जिस प्रकार तुलसी दल न पड़े तो भगवान को भोग नहीं लगता है, उसी प्रकार वो वक्ता जब तक अपने वक्तव्य में बीच में मानस की एक चौपाई नहीं बोल लेते, उनका प्रवचन पूरा नहीं होता। बोलेंगे ही बोलेंगे, 1-2 चौपाई तो उनको मानस की रखनी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे में शंकर भगवान के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए एक मैं निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? आप बताओ बड़ा कौन है? हाइट में बड़ा हो गया वो बड़ा है, खूब कृपा हो गई, चकाचक रुपया हो गया तो बड़ा है। बड़ा वो है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है।
बड़ा वो है जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों कह रहा हूं? शंकर भगवान यहां नहीं है भैया, कल स्वरूप बदलिए, फ्लैक्स लगवाइए, ठीक ना? विग्रह सारे अधूरे हैं, कथा है ना, अनुष्ठान है। फ्लैक्स रात में छपवा दीजिए, कल फ्लैक्स लग जाएगा इसका। चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। ये जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, ये राहु खा जाता है चंद्रमा को। तो त्रास से भागा बाबा के पास, शंकर भगवान के पास। त्राहिमाम बाबा, मेरी रक्षा करिए प्रभु। अब शंकर भगवान का स्वभाव, भाई आए को कैसे लौटाए? क्या अच्छा ठीक है आ जाओ। बोले कहां बैठे? जहां मन करे बैठ जाओ, आप बताइए। आप गुरुजी के पास गए अपने, गुरुजी कहे बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कहिए कहिए, पांव में बैठेंगे ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले बैठ जाओ, जाके बाबा के कपारे पे बैठ गया। अब आप बताओ, कल्पना करिए, आप ऐसा करेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी वक्रोपी, यहां पर गोस्वामी जी वक्रोपी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, दूज वाले एकदम टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी चंद्र, टेढ़े आदमी से सब बच के रहते हैं। ए भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रखना उससे। और उसी टेढ़े को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया है? और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गए। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी मां जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं, कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। कहते गोस्वामी जी इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ पढ़ने का। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव सुमिरत दृष्टि हो, सुमिरत गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना, पांव में जो धूल होता है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदऊ गुरु पद
पदुम परागा। ए पांव की तो सुना था हमने, ये पांव के धूर की महिमा क्या है? कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि मतलब चाह, सुरुचि मतलब सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है वो किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास, सुबास कहे तो सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। सरलता समझते हैं ना? सरलता समझते हैं, सरल हो जाना। एक बात समझिएगा, जीवन में कुछ भी बनना सरल है। डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना, नेता बनना, व्यापारी बनना, कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल इसलिए जानते हैं, गोस्वामी राम जी ने नव भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। 9वां सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत कठिन है। हो ये जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी ना, उसी के पास आए। ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? राम गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सरल है। क्यों? जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। सरस अनुरागा, अनुराग से मन भर। अब समझिएगा अनुराग क्या है? राग मतलब प्रेम। परिवार में, घर में, समाज में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ के और परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान के सगुण रूप में प्रेम। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग्य। राम जी न राग से मिलते हैं, न वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? तो काकभुशुंडी जी से शंकर भगवान, गरुण जी से शंकर भगवान कहते हैं, अरे मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते। एक और बात कहें, आप बताओ, हम हैं चाहे आप, इनमें से कौन है जो पहली कक्षा पढ़े बिना 5वीं कक्षा में एडमिशन करा लिया हो? कोई है क्या? कोई नहीं है। 5वीं कक्षा क्या है? अनुराग। मैट्रिक क्या है? वैराग्य। अब बच्चा क्लास क्या है? राग। तो ये क्या है? ये राग है। जिस प्रकार बिना पहली कक्षा में पढ़े कोई 5वीं में नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकता। हम आपको कहें भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, अपना भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भरत चरित्र की कथा में आंसू बहा रहे हैं। ये कौन कथा है? वो है पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। भाई को प्रेम करिए, पत्नी को प्रेम करिए, माई बाप को प्रेम करिए,
बच्चों को प्रेम करिए। जब परिवार में प्रेम करने का स्वभाव बनेगा और साथ में भजन लग जाएगा तो प्रेम और भजन मिलकर इस भजन के प्रभाव से कब आपका राग अनुराग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और घर में बैठे बिठाए आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राग को मजबूत किया जाए, राग से अनुराग में जाना है, जंप नहीं मारना है। जंप मारिएगा हाथ पांव टूट जाएगा, छितरा जाइएगा। बतिया समझ में आ रही है? भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। मेरा एक गीत है, अरे पाना है यदि प्रभु को, उपाय सुनिएगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। कैसे महाराज? कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो प्यार से, अरे कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कहाँ है भगवान? फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू परमात्मा बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के